अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से कि आपकी जो पेयरिंग बोर्ड के एग्ज़ाम की है चैप्टर वाइज हर चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन, कितने लॉन्ग क्वेश्चन और कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो चलें आपको ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ की कि आपके जो 15 एमसीक्यूज़ आते हैं आउट ऑफ कह लें 75 में से आपके 15 मार्क्स किसके होते हैं, एमसीक्यूज़ के होते हैं। तो उसमें से आपके जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि आपका इस चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू आता है, 2 में से भी एक आता है और आपका जो 3 चैप्टर है उसमें से एक एमसीक्यू आता है, ठीक है। और इसी तरह आपका चैप्टर 4, 5, 6 हर चैप्टर में से आप कह लें कि एक एक एमसीक्यू आता है। बस 2 चैप्टर आपके कुछ इस तरह से हैं लाइक चैप्टर 13 और चैप्टर 15 जहाँ से कोई भी एमसीक्यू हर बार पेपर में नहीं आता। बाकी हर चैप्टर में से आपके कह लें कि एक एक एमसीक्यू आता है, तो आपके इसी तरह टोटल 15 एमसीक्यूज़ हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो किस किस चैप्टर में से आते हैं। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, क्वेश्चन 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है जिसमें से आपने टोटल 6 सॉल्व करने होते हैं और आपको टोटल कह लें कि 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उसमें से आपने 6 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। लाइक आपका चैप्टर 1 जो है उसमें 2 आते हैं, 2 में से आपके 2 आते हैं, ठीक है, 3 चैप्टर में से आपके 2 आते हैं और 4 में से भी आपके 2 शॉर्ट आते हैं। अब चैप्टर 5 जो आपका है उसमें से एक ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात कर इस तरह ये 2 आपने टोटल करने होते हैं, कह लें 8, 9 गिवन है आपको और टोटल आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 3 है उसमें से भी आपने टोटल जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है कि आपको यहाँ पे गिवन है कुछ इस तरह से कि आपने 1 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन आपका चैप्टर 6 में से आता है और 7 में 2 आते हैं, 8 में से भी 2 आते हैं और 9 में से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अब 10 और 11 जो आपका है उसमें से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से कितने शॉर्ट आते हैं आपको और उसमें से आपने कितने अटैम्प्ट करने होते हैं। आपको अगेन ये टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको 9 आते हैं, ठीक है। टोटल उन 9 में से आपने टोटल 6 सॉल्व करने होते हैं। लाइक आपके पास चैप्टर जो 12 है उसमें से एक आता है, 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 14 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 15 में से 2 आते हैं, 16 में से एक आता है और 17 में से आपको जो आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है उसमें से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास ये 9 बनते हैं, आपने टोटल 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको 27 आते हैं और आपने उसमें से 18 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। यानी कि 6 इसमें से, 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो ये टोटल 18 बनते हैं। इसी तरह आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी कुछ इस तरह से हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका आता है ए और बी पार्ट की फॉर्म में। उसका ए पार्ट चैप्टर 1 से और बी पार्ट चैप्टर 2 से आता है। क्वेश्चन 6 जो आपका है उसमें से भी आपने ए और बी पार्ट दोनों सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल 8 मार्क्स का, यहाँ से 4 मार्क्स का ये होगा, 4 का ये होगा, तो आपका क्वेश्चन 5 8 मार्क्स का होता है। इसी तरह आपका जो क्वेश्चन 6 है यहाँ से भी ए और बी पार्ट, ए पार्ट चैप्टर 3 से, बी पार्ट चैप्टर 4 से आता है, ठीक है। यानी कि आपके 4 मार्क्स का ये और 4 मार्क्स का ये, 8 मार्क्स का ये भी आपको कहते हैं कि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसी तरह आपका क्वेश्चन 7 जो है वो भी आपका ए और बी पार्ट की फॉर्म में आता है, ठीक है। एक आपका 5 से आता है ए पार्ट और बी पार्ट चैप्टर 6 में से आता है। अब रही बात आपके चैप्टर नंबर 8 में से भी आप क्वेश्चन जो 8 है उसका ए और बी पार्ट, जो ए पार्ट है वो आपका आता है चैप्टर 7 जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का है और जो आपका बी पार्ट क्वेश्चन 8 का है वो आता है 17 चैप्टर में से। यानी कि चैप्टर 7 और 17 की आपस में पेयरिंग है। ज्योमेट्री आपकी जो चैप्टर 17 है वहाँ से और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 17 है, इसमें से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनता है। अब एक थ्योरम आपके पास है वो आपने करना होता है। थ्योरम आते हैं चैप्टर 12 में से और चैप्टर 16 में से, दोनों में से आते हैं, आपने किसी एक के करने होंगे। यानी कि आप किसी एक थ्योरम को सॉल्व कर लें, या तो चैप्टर 12 को याद कर लें या 16 को याद कर लें, ठीक है। आपने कोई एक सॉल्व करना होगा और टोटल 8 मार्क्स का ये आपका थ्योरम होता है, ठीक है। अब आपने ये टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें से एक तो आपका कंपलसरी होता है थ्योरम। अब बाकी 4 में से आपने 2 करने होते हैं, ठीक है। या तो आप कोई 5
6, 7 और 8 में से कोई भी आप 2 कर सकते हैं, आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। और आपने इसके बाद जो कंपलसरी चैप्टर 9 क्वेश्चन 9 है वो थ्योरम का है, वो कंपलसरी है, वो आपने करना ही करना होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। ठीक है, होप सो आप इसको फॉलो करेंगे और आप कहने के मिनिमम तैयारी के साथ भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप इस स्कीम को फॉलो करेंगे।